उड़ान ऊंची भरनी है और बड़ा सोचना है। शायद आज आप आपकी शक्ति को नहीं पहचान पा रहे हो, जिस कारण से आपके अंदर से आवाज नहीं आ रही है। कोई यहां पे सोना पहने हाथ में? किसी के हाथ में सोना है? चलिए मेरे ही हाथ में है। अगर आप मुझसे आके कहो कि ये पीतल है तो क्या मैं मानूंगा? मानूंगा? आप लाख कहते रहो कि ये पीतल है, क्या मैं मानूंगा? क्या आपसे कोई आके कहे कि ये पीतल है, डुप्लीकेट है, आप मानोगे? वैसे ही मैं आपसे कहता हूं कि आप भगवान के बनाए हुए सबसे बेहतरीन और बेहतरीन डिवाइस हो। डिवाइस समझते हो ना, जैसे मोबाइल बढ़िया अच्छा होता तो खुशी देता है आपको, आपके घर में बढ़िया फ्लैट टीवी आती है आपको खुशी देती है, सब डिवाइस ही तो है ना, डिवाइस ही तो ना खुशी देते हैं। तो आप कितने खुश हो सकते हो कि आप ईश्वर की बनाई सबसे बेहतरीन डिवाइस हो। और मैं आपसे कह रहा हूं कि वो डिवाइस दुनिया का कोई भी कीर्तिमान स्थापित करने में सक्षम है, सक्षम है। आप इस बात पे भरोसा करते हो? आप स्वयं पे भरोसा करते हो? एक ही समस्या है मेरे को मेरे जीवन में कि मुझे ऊंचा सुनाई देता है और ना तो बिल्कुल सुनाई नहीं देता। क्या आप इस बात पे भरोसा करते हो? जो नहीं यस बोल रहे हैं मैं उनसे बोलूंगा तुम कचरा हो, भरोसा करोगे? बोलो तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान हो। यस? थोड़ा एक्साइटमेंट लेके आओ। किस बात का गम है? पति तो भागेगा नहीं, आप ही से कह रहा हूं। अब पति के पास भागने का कोई रास्ता भी नहीं। बचपन में गर्लफ्रेंड छूट जाती थी तो इंसान दुखी होता था, बड़े होकर एहसास लगा अच्छा ही हुआ था। तो क्यों किस बात का अफसोस है कि साहब काम करने के लिए कहा जा रहा है, बेहतरी के लिए कहा जा रहा है। मेरे सीनियर ने कहा था बेटा 3 साल लग के मेहनत कर लोगे तो ये जो बरसात हो रही है ना ये तुमको छू नहीं पाएगी, 2 फीट ऊपर से निकल जाएगी। आज जब लोग डिवाइडरों के किनारे, पुलों के नीचे, बस स्टैंड पे छपरे के नीचे रेन कोट पहन के जा रहे होते तो पुष्कर मिश्रा अपनी गाड़ी भर्रा के घुमा के लेके जा रहे होते और तब कहते कि अपने सीनियर की बात मानी थी, आज कार से चल रहा हूं। और इस बारिश में तभी पुष्कर मिश्रा भीगते हैं जब पुष्कर मिश्रा का बारिश में भीगने का दिल करता है, मजबूरी नहीं है। तो आज आप भी अपने सीनियर की बात मानोगे तो आपके भी जीवन में बदलाव आएगा। अदरवाइज तुम कौन हम जानते नहीं। यही दुनिया का सबसे बड़ा सच है और इस सच को आप जितनी जल्दी समझ लोगे उतना बेहतर आपके लिए, राइट? तो आप इस बात पे भरोसा करते हैं कि आप में सुपर पावर है? एक छोटी सी अंगूठी है, ये 10 ग्राम में बनवाई थी, घिसते घिसते 7-8 ग्राम में रह गई होगी, घिस गई है पूरी। अगर मुझसे कोई कहे कि कोई कहे ये पीतल की, मैं मानूंगा नहीं। आपसे कोई कहे कि आप नहीं कर सकते हो तो क्या आप मान लोगे इसकी बात? आपसे कोई कहे कि आप में पोटेंशियल नहीं, मान लोगे? एक अंगूठी के लिए मानने को तैयार नहीं, क्या खुद के लिए मानने को तैयार क्यों हो जाते हो? क्यों अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो? तो खुद पे भरोसा नहीं कर सकते कि आप में वो जज्बा है, आप में वो ताकत है, आप में वो शक्ति है कि आप दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान हो और दुनिया में सबसे बेहतरीन कर सकते हो।
सारा का सारा जो गेम है कहते खेला वो यहां का है। इसमें आपने क्या सजा के रखा है, जैसे घर में डाइनिंग हॉल सजा के रखते हो ना, सुंदर दिखता है, वैसे अगर यहाँ पे शक्तिशाली विचार, अच्छी सोच, सकारात्मकता, एक ऊर्जा, अपने अंदर का विश्वास सजा के रखा है, तो आप भी एक सक्सेसफुल और चमकते हुए सितारे के जैसे दिख सकते हो। लेकिन अगर इसमें भर रखा है कचरा, तो फिर कोई कुछ आपका कर नहीं सकता। जिस बिजनेस के बारे में मैं बात कर रहा हूं, इस बिजनेस को मैंने स्वयं 25 साल, इस वाली 30 दिसंबर को मुझे हो जाएंगे करते हुए। कितने 25 साल, लगभग आधी एक इंसान की जिंदगी आज के समय में। क्यों कर रहा हूं मैं इस बिजनेस को 25 साल से? क्यों? क्योंकि मुझे यह पता है कि इस बिजनेस से बेहतर दुनिया में कोई भी बिजनेस नहीं है। इस बिजनेस से बेहतर दुनिया में कोई बिजनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि यह इंसान को एक बेहतर इंसान में तब्दील कर देता है। यह बिजनेस एक आम आदमी को खास आदमी में तब्दील कर देता है। यह बिजनेस लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद ही नहीं करता, आत्मनिर्भर बनाता है। आपके सामने चार्ट पेपर रखा हुआ है जो लोगों ने 50 लाख से ऊपर की आमदनी कमाई। तो यह बिजनेस हुआ ना बेहतरीन। साथ ही साथ में इस बिजनेस में आपको बेहतर बनाने के लिए इतना पेन लिया जाता है, राइट? आपको किसको बेहतर बनाने के लिए? आपको बेहतर बनाने के लिए। तो दोस्तों, आज जो लोग नए आए हैं और जो एग्जिस्टिंग हैं, वो लोग इस बिजनेस के अंदर एक काम करेंगे, एक मनसा भरेंगे कि अपने दिमाग को जो यहां पे बताया जाएगा उससे सजाएंगे। पुरानी बातों से नहीं या किसी की बात से नहीं, जो बताया जाएगा, जो सिस्टम है और जो सही जानकारी है, उससे सजाएंगे। क्या तैयार हैं? तैयार हैं? एक बार जोरदार अपने लिए तालियां बजाइए। देखिए अपने लिए कैसी तालियां बजाते हो आप। ये तालियां आपके लिए हैं। बजाइए बजाइए, थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। मैंने जब इनविटेशन आपको भेजा था तो मैंने उसमें टॉपिक दिए थे कि इस बार की जो ट्रेनिंग होगी वो किस सब्जेक्ट के ऊपर होगी। तो पहला सब्जेक्ट था मिथ वर्सेस फैक्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। क्या सही है और क्या गलत अफवाह लोगों के दिमाग में एक भूमिका लोगों ने बना ली है, वो है, लेकिन उसका सही रूप क्या है। तो सबसे पहला जो मिथ फैलाया गया है कि डायरेक्ट सेलिंग चिट फंड है या पिरामिड स्कीम है। डायरेक्ट सेलिंग चिट फंड है या पिरामिड स्कीम है। ऐसा होता ना, बोलते ना चिट फंड कंपनी है, जुड़ेगी, आज है कल भाग जाएगी। एप्लॉम कोई कंपनी नहीं है, एप्लॉम एक विचार है और विचार कभी समाप्त नहीं होता। विचार सदैव लोगों के जहन में, लोगों के दिलों में जीवित रहता है। इसलिए इस कंपनी को मैंने कंपनी के तौर पे नहीं, एक विचार के तौर पे इसको प्रमोट करने का संकल्प लिया है। और वो विचार क्या है? एक स्वस्थ कल का निर्माण करना, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, उनको उनके व्यक्तिगत जीवन स्तर में और आर्थिक जीवन स्तर में ऊंचा उठाना। ये क्या है? ये एक विचार है कि जिस विचार के साथ हम काम कर रहे हैं। बहुत सी कंपनी आपको मिलेंगी, बोलेंगे इतने का बेचा, इस बार मैं इतने का बेचूंगा। हमारा मकसद है
कि पूरे देश में लोग आत्मनिर्भर हों। सहमत हैं आप? सहमत हैं इस मिशन के साथ? क्या आप चाहते हैं कि हमारा भारतवर्ष संपन्न हो, समृद्ध हो, इस देश का प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ हो? वो इस बिजनेस के अंदर ही संभव है। आगे आप यहां पे देखेंगे कि पहला मिथ क्या है? चिटफंड है या पिरामिड है? नहीं। फैक्ट समझिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक वैध बिजनेस मॉडल है जिसे भारत सरकार के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 2021 में मान्यता दी गई है। दिस इज कंप्लीट बिजनेस। ये कोई चिटफंड नहीं है, कोई किसी को पिरामिड नहीं है, किसी को जोड़ने का काम नहीं है। दिस इज अ कंप्लीट अथॉराइज्ड बिजनेस मॉडल। सहमत है? नेक्स्ट, दूसरा मिथ क्या है? इसमें सिर्फ ऊपर वालों को फायदा होता है, नीचे वाले कमाते नहीं। बहुत बार लोगों के अंदर ख्याल आ जाता है, मेलिना राकेश सर की ही डाउनलाइन में है, 4 साल में इनसे आगे निकल गई। इससे ज्यादा बड़ा प्रमाण चाहिए आपको? क्या इससे ज्यादा बड़ा प्रमाण चाहिए? महज 4 वर्षों में उसने इनको पीछे छोड़ दिया। और मेलिना के प्रोफाइल में जाके देखिएगा, जिस तरीके से वो वीडियोस बना रही है, जिस तरीके से वो काम कर रही है, मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में वो देश की सबसे बड़ी अर्नर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में होगी, देश में होगी। तो जिस तरीके से उसका कंसर्न है, और मात्र महज अभी 24 साल की है। नेक्स्ट, थर्ड, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में रातों रात करोड़पति बना जा सकता है, ऐसा नियम है। बहुत सारी कंपनियों में भी ऐसा समझाया जाता है। यह एक बिजनेस है, जादू नहीं है कि छड़ी घुमाई और हो गया। इसमें सफलता के लिए नंबर 1 चीज क्या लिखी है? यह एक बिजनेस है, कोई जादू नहीं जो छड़ी घुमाई हो गया। इसमें सफलता के लिए समय, हार्डवर्क, परिश्रम, ट्रेनिंग, और चौथा कंटिन्यूटी। अपनी सुविधा के अनुसार मीटिंग में आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता नहीं ऐसा। आपको डिसिप्लिन के साथ प्रत्येक मीटिंग में आना होता है। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि जैसे आपके घर में तलवार होगी, कितने घरों में तलवार? किसी घर में नहीं। चाकू, आज उस चाकू को 1 महीने के लिए इस्तेमाल करना छोड़ देना। मेरे कहने से इतनी बात मान लेना, 5-10 रुपए 20 रुपए का चाकू आता है, बहुत अच्छा खरीद होगा, 50 रुपए का होगा। 1 महीने क्या मेरे कहने से उस चाकू को यूज करना छोड़ सकते हैं आप? 1 महीने के बाद उसको निकालना और उससे आलू छीलना। कर सकते ना? क्या होगा? वही चाकू जो तेज चल रहा है, वही चाकू, वैसे ही आप अपने आप को भी महसूस करिए कि सिस्टम से कनेक्टेड रहना है, डेली बेसिस के ऊपर काम करना है। राइट? करोगे? नहीं तो तुम में भी जंग लग जाएगी। ठीक है? और वो जंग जैसे लोहे को खराब कर देती है, वैसे ही वो जंग तुमको भी खराब कर देगी, और तुम्हारा जो बेस्ट है वो कभी भी निकल के बाहर नहीं आ सकेगा। इसलिए जो चौथा वर्ड है निरंतरता, क्या है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी। ये आपको मेंटेन कर कर रखनी है। सहमत है? एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए। चौथा मिथ, इसमें निवेश बहुत बड़ा करना पड़ता है। कितने ऐसे लोग इस बात को सही मानते?
सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में स्टार्टअप कॉस्ट बेहद कम होती है, एप्लॉम में 0 होती है। सहमत हैं? सहमत हैं? और कई कंपनियों में बाईबैक रिफंड पॉलिसी भी होती है। एप्लॉम बिजनेस में बाईबैक पॉलिसी है, रिफंड पॉलिसी है। पसंद नहीं आए आपको पूरी की पूरी कंपनी आपको 10% इस्तेमाल करके 1 महीने का समय देकर ये रिटर्न में देती है। तो एश्योरिटी हो गई ना ये। तो ये एक मिथ है कि निवेश करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोले नहीं हम सुपरमार्केट खोलें, क्या जरूरत है? 1000 रुपए का उत्पाद एप्लॉम हेल्थ केयर ऑल ओवर इंडिया कोरियर फ्री भेजता है, तो आपको निवेश करने की क्या जरूरत है क्या? तो यहां पे 0 इन्वेस्टमेंट के साथ में आपका बिजनेस प्रमोट हो सकता है। 5वां नंबर मिथ जो है, डायरेक्ट सेलिंग बराबर जॉब सिक्योरिटी नहीं है। कोई कहते हैं ना जॉब सिक्योरिटी नहीं है। यह स्वरोजगार है और उद्यमिता का अवसर है। यहां आप खुद के बॉस होते हैं और अपनी मेहनत के अनुसार इनकम तय करते हैं। यहां पे कोई आपको प्रमोशन नहीं देता, यहां पे आप खुद के बॉस होते हैं। यहां पे आपको आपकी टीम से जितनी ज्यादा सेल और ग्रोथ करोगे उतनी ज्यादा आमदनी कर सकते हो। कोई बाउंडेशन किसी भी तरह की नहीं होती है। एग्रीड? किसी को बंधक बनाया जाता है क्या? किसी से जबरदस्ती कराई जाती क्या? आपको सिर्फ इंस्पायर किया जाता है कि आप इस काम को कर सकते हो। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप अपनी एक बेहद सुखद कहानी बना सकते हो और एक ड्रीम लाइफ एंजॉय कर सकते हो। और ये सब बात मैं कोई ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैं बॉस हूं, मैं एमडी हूं, मैंने कंपनी बनाई है। साहब साइकिल से चल के मैंने यहां तक का सफर तय किया है। साइकिल से, बस से, ऑटो से, टेम्पो से, स्लीपर जनरल कंपार्टमेंट से, यहां तक का सफर मैंने तय किया है स्टेशन की बेंच पे सो के। बस केवल एक जज्बे के साथ सदैव जिया हूं और जब तक जीऊंगा तब तक जीता रहूंगा। वो ये है कि हमें लोगों को नहीं स्वयं को सही सिद्ध करना। दिस इज माई चैलेंज फॉर माई सेल्फ। लोग तो कहेंगे कि तेरे में दम नहीं है, तो कुछ कर नहीं सकता, चला बड़ा करने वाला, शकल देखी अपनी। ये तो कहेंगे ही। और अगर हम क्या उनको सही सिद्ध कर दें? नहीं। कई लोगों ने हमसे कहा था पुष्कर मिश्रा कितने दिन कंपनी चलाओगे? मैंने कहा तुम्हारे जिंदा रहते तक तो नहीं बंद होगी, तुम मर गए तो क्या करोगे? और 1-2 मर गए उसमें से, उनके लिए अफसोस है मुझे कि थोड़े दिन और जिंदा रहते तो मेरी तरक्की देखते। एग्रीड? और क्या? दुश्मनों को, मेरे दुश्मनों को है ईश्वर सलामत रखना। अरे तुम नहीं होगा तो हम काम किसके लिए करेंगे? और क्या? तो आपके अंदर आपका एटीट्यूड क्या भरते हो दिमाग के अंदर? ये जो दिमाग है ना, जैसे अपने ड्राइंग हॉल को सजाते हो ना, बढ़िया बढ़िया इक्विपमेंट्स लाते हो, बढ़िया बढ़िया डेकोरेटिव आइटम्स लेके आते हो, बढ़िया सुंदर सजाते हो, वैसे ही अपने दिमाग को भी सुंदर सजाइए कि और दिमाग में अच्छे विचार, अच्छी सोच, अच्छी नियति डालिए, आपका दिमाग भी सुंदर दिखेगा। और ये दिमाग जब सुंदर दिखेगा सब सुंदर हो जाएगा। राइट? तो लाइफ में बहुत तेरे ज्ञानी हैं। ज्ञानचंद पांडे, सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं, बोले ज्ञानचंद पांडे बहुत हैं, आपको उनको सही सिद्ध नहीं होने देना। दिस इज योर चैलेंज, दिस इज योर टास्क। आइदर योर मदर, आइदर योर ब्रदर, आइदर योर नेबर, आइदर योर कलीग्स, नहीं, आइदर हस्बैंड, आइदर वाइफ। मेरी माँ मुझसे कहती थी तुम झोला टांगे टांगे घूमते हो, कहीं नौकरी कर लो तो बंधा टका मिले।
दीज आर द वर्ड ऑफ माई मदर, जिसने मुझे पैदा किया, मैंने उसको भी सही सिद्ध नहीं होने दिया। क्यों भाई? एक श्लोक है कि जन्म लेने के बाद भाग्य को भगवान भी नहीं जानते, आपके जन्म देने वाले की तो बात छोड़ दो, समझ रहे ना? तो भाग्य आपका कोई नहीं जानता, और भाग्य कहीं बनता नहीं, भाग्य बनाया जाता है। जो लोग कहते हैं भाग्यशाली पैदा हुए या कुछ है, फलाना है, ढिमाका, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। एक बाप के दो पुत्र, अनिल अंबानी, एक मुकेश अंबानी, एक घर में पैदा हुए, एक जगह एजुकेशन, एक ने लड़के सब कुछ बड़ा बड़ा लिया जो चलता हुआ था, एक ने छोटा लिया, मेहनत की, एक दिवालिया घोषित हो गया और एक दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन गया। बिलीव ऑन कर्मा, अपने काम पे भरोसा करिए, अपने आप पे भरोसा करिए। भाग्य पे भरोसा करोगे, भाग्य में आपके लिखा है कि कर्म से प्राप्त होगा। इस बात को आप समझ लो, जब आपके दिमाग में है कि भाग्य में नहीं, भाग्य में लिखा है आपके कि आप कर्म करोगे आपको प्राप्त होगा। आपने अपने घर से यहां आने तक का कर्म किया और आप यहां पे मौजूद हो, इसका ये प्रमाण है। आपने प्लेट उठाई, खाना निकाला, आपने खाया, आपने कर्म किया, आपका पेट भर गया। सहमत है कि नहीं? सहमत है ना? तो अगर आप कर्म करोगे तो क्या आपको सफलता नहीं मिलेगी? ऑब्वियस है, बिल्कुल मिलेगी। तो आपके भाग्य में है और वो आपको मिलेगा कर्म से। तो यहां पे आप आपके बॉस होते हो, लोगों को सही सिद्ध नहीं होने देना, क्योंकि लोग कभी नहीं चाहते कि आप तरक्की करो। इस बात को मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं। बहुत बारी लोग जब मुझसे कहते हैं तो मैं बहुत भाग्यशाली आदमी हूं, इसलिए क्योंकि मैंने जितनी भी मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार अटेंड किए हैं मेरी लाइफ में, और आज भी जब मैं किसी को सुनता हूं, किसी को पढ़ता हूं, किसी को देखता हूं, तो इसलिए नहीं देखता कि मैं उसको देख रहा हूं, मैं इसलिए देखता हूं या पढ़ता हूं उसको कि इसको मेरे जीवन में इसको उतारना है। 2001 की बात है, उस टाइम पे एक एमवे की मीटिंग में अटेंड करने गया था। तो मुझे बुलाया गया, एक स्कूल के अंदर मीटिंग थी, बेंच पे। उस मीटिंग के अंदर एक जो ट्रेनर आए थे, उन्होंने कहा कि लिस्ट बनानी है। कैसे बनानी है लिस्ट? बोले फ्रेंड्स की स्पेलिंग लिखी, FRIENDS। बोले फैमिली, F से। बोले आर्ट्स, रिलेटिव्स, इनक्वाइंटेंस, इंजीनियर, डॉक्टर्स, नेबर्स, सब लिखा FIRNDS, और S से लिखा स्ट्रेंजर्स। फिर ऐसे एक लाइन खींची D तक, कहा ये सब रफ कॉपी हैं, कोई काम नहीं आएंगे। लेकिन रफ कॉपी पे आप क्या करते हो? प्रैक्टिस। फेयर कहां होगा? स्ट्रेंजर्स। 25 साल होने वाले हैं मेरे को इस इंडस्ट्री के अंदर, मेरी सिल्वर जुबली आ रही है। इस जगह पे भी पहुंचने के बाद मेरा कोई रिश्तेदार, मेरा कोई पड़ोसी, मेरा कोई दोस्त मेरे साथ नहीं आया कि पुष्कर यार चलो तुम्हारे साथ बिजनेस में तुम्हारे हेल्प करते हैं। अड़ोस पड़ोस कोई नहीं कि नहीं चलो यार साबुन इसी से ही खरीदेंगे, चाय इसी से लेंगे। तो इस गलत फहमी में मत पड़ना कि जिनको आप जानते हो, आपके अड़ोस पड़ोस आए, बोले नहीं आओ मैं तुमको ऊपर उठाता हूं, कोई नहीं आने वाला। और ये 2001 में मैंने वो मीटिंग अटेंड करी थी। तो वो मीटिंग अटेंड करने के बाद मैंने इस बात को याद रखा और आज आपको बता रहा हूं। अमूमन हम मीटिंग्स अटेंड करते हैं, ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं, पूरा पूरा दिन बैठे रहते हैं, लेकिन याद कितना रखते हैं? याद कितना रखते हैं ये ज्यादा मायने रखता है। तो मैंने उस व्यक्ति की बात को क्या किया,
याद रखा। तो आपको भी इस बात को याद रखना है कि आपके साथ में जो बिजनेस में आएंगे वो कौन लोग होंगे? वो स्ट्रेंजर्स होंगे, ऑब्वियस स्ट्रेंजर्स होंगे, वो आपको जो नहीं जानते पहले से। और ये बात की मैं श्योरिटी देता हूं। क्यों? क्योंकि ये देश है मेंढकों का। एक कहानी छोटी सी सुनाता हूं आपको। एक बार क्या हुआ कि अमेरिका में एक प्रयोग होना था। सारे देश के मेंढक मंगाए गए। अगर आपने बायो से पढ़ाई करी होगी तो मेंढक आपने चीरा होगा। तो सब मेंढक मंगाए गए, सब देशों के मेंढक गए, भारत का मेंढक गया। तो बाय द वे ड्रम खुला, तो क्वांटिटी थी कि 100 मेंढक सबको भेजने। तो वहां से फोन आया, अरे यार क्या किया तुम लोगों ने, बिल्कुल रेस्पॉन्सिबल नहीं हो, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट इकट्ठे हुए हैं, तुम्हारा मेंढक का ड्रम खुला है। तो यहाँ का जो बाबू था पान खाक बैठा था, बोला पहले थूका, बोला अरे ऐसा करो परेशान मत हो, मेंढक पूरे होंगे। तो कह रहा है कि कैसे पूरे होंगे, ढक्कन तो खुला है। बोले हम बता रहे ना पूरे होंगे, पूरे होंगे। वो गया, गिना 100 के 100 पूरे मेंढक। वो भी सरप्राइज था कि ड्रम खुले होने के बाद मेंढक पूरे कैसे, इसको इतना कॉन्फिडेंस कैसे। उसने वापस फोन किया और पूछा कि ये बताओ मेंढक तो पूरे? बोले हमने बताया ना पूरे निकलेंगे। तो ले इतना कॉन्फिडेंस कैसे था तुमको कि मेंढक पूरे निकलेंगे? कह रहे भारत के मेंढक का जब एक निकलने वाला था दूसरा खींच लेता उसको। भारत का मेंढक है। ये देश गुलाम रहा, आजाद हो गया, लेकिन गुलामी की मानसिकता नहीं गई है इस देश के लोगों की। हो सकता है ये कड़वा है लेकिन ये सच है। तो ये तब भी ऐसे थे और आज भी ऐसे हैं। अब तुम में जिगरा अगर है कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का, तो इनको कैसे झटक के आगे निकल सकते हो? तो निकल लो, यही तुम्हारा टैलेंट है। अगर इतने टैलेंटेड तुम हो गए तो तुम कर लोगे। सब चाहेंगे कि तुम उसके साथ शादी में आओ, तुम पार्टी में आओ, तुम बर्थडे में आओ, तुम त्योहार में आओ। एक रिश्तेदार को दशहरा होली में अगर आपने समय के अभाव से फोन नहीं करके बधाई नहीं दी, अरे तुम तो बड़े आदमी हो गए, तुम्हारे पास तो समय नहीं। अरे साला एक रिश्तेदार हैंड वॉश नहीं मंगाएगा, एक नहीं कहेगा कि नहीं भतीजे की चाय पी लें। सहमत है कि नहीं? लेकिन अगर तुम पहुंचे ना, अरे तुम तो बड़े आदमी हो गए, तो आई डोंट केयर। मैं ये बहुत नजदीक से देख रहा हूं। कोई नहीं आएगा कि नहीं यार मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा पड़ोसी इतनी शिद्दत से किसी काम को बढ़ाने के लिए लगाए, चलो कुछ नहीं कर सकता तो इसके सामान ही इस्तेमाल करना शुरू कर दो। वो भी नहीं होगा इनसे। सहमत है? सहमत है? तो तुमको क्या करना होगा? क्या कारण है भाई? क्या कारण है? कारण सिर्फ एक इतना ये है कि ये पुष्कर मिश्रा साला कहीं आगे ना निकल जाए। यही तो है ना? यही तो कारण है, दूसरा तो कारण नहीं हो सकता। और ऐसा तो है नहीं कि तुम चाय नहीं पीते, तुम शैम्पू नहीं लगाते, तुम हैंड वॉश नहीं यूज करते। तो हमसे जब लोग कहते हैं तुम यार हमारे यहाँ शादी में नहीं आए हो, तो हम उससे कहते हैं हिंदुस्तान लीवर वाला आया था क्या, प्रॉक्टर एंड गैम्बल वाला था कि रामदेव आए थे? मैं उनसे क्या मतलब? हमने कहा मतलब क्यों नहीं, साले तुम शैम्पू तो उन्हीं की यूज करते हो, दंत क्रांति तो तुम्हारे घर में आया था उन्हीं के रखा था बाप। तो डोंट केयर। मेरे गुरु ने एक बात कही थी, मैंने बहुत समय तक मेरे ऑफिस के अंदर लगा के रखी, कि अपने काम को इतना महान बना लो कि व्यर्थ के लिए वक्त न बचे। उसके आगे एक लाइन मैंने और बढ़ाई, न व्यर्थ के लिए वक्त बचे, न व्यर्थ व्यक्ति के लिए वक्त बचे। क्योंकि व्यर्थ ही नहीं, व्यर्थ के लिए नहीं, व्यर्थ व्यक्ति को भी हटाओ यार। तो समय समय पे संशोधन होता रहता है। वैसे ही आपको भी सभी शादियों का सीजन आएगा, देखना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने कितने घूमेंगे।
किसी के यहाँ जाने आने की ज़रूरत नहीं। काम से जब समय बचे तब जाना पनीर खाने, नहीं तो हर महीने तो इधर पार्टी होती है ना पनीर की। सहमत है ना? क्या करूं जाके? सहमत है ना? सहमत है ना? तो ये फर्जी समय की बर्बादी मत करिएगा अपने कि नहीं साहब बहुत व्यवहार बहुत खास है, मैं तो सिर्फ उसको खास मानता हूं जो मेरे को मेरे लक्ष्य को पूरा करने में मेरा सहयोग करता है। अमिताभ बच्चन जब एक्टिंग करनी शुरू किए थे तो कभी उन्होंने सोची भी नहीं होगी कि वो युग शताब्दी पुरुष बन जाएंगे। क्या सोचा था? मोदी ने जब राजनीति शुरू की थी तो क्या मोदी जी ने सोचा था कि वो देश के 3-3 बार प्रधानमंत्री और 3-3 बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे? नहीं। एक कोटेशन है अंग्रेजी में, अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप। हजारों मील की जो यात्रा है वो एक पहले कदम से शुरू होती है, और आज वो पहला कदम आपका यहां पे। अब आपको लक्ष्य अपना निर्धारित करना है कि आपको कितनी लंबी रेस तय करनी है, कितनी लंबी दूरी तय करनी है। मिथ छठवां कौन सा है? डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ महिलाओं या स्टूडेंट के लिए। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, अरे मेरी पत्नी करती है। कौन करती? ये लड़का भी, इसके पास काम नहीं है, ये करता है। स्टूडेंट, हाँ, तो हम, यह हर आयु, हर जेंडर और हर प्रोफेशन का व्यक्ति कर सकता है। यहां पे इसी हॉल के अंदर स्टूडेंट भी बैठे हैं, हाउसवाइफ भी बैठी हैं, वर्किंग लोग भी बैठे हुए हैं, प्रोफेशनल्स भी बैठे हुए हैं और बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। सहमत हैं? यह इस बात को दर्शाता है ना कि यह बिजनेस सभी के लिए है। इवन रिटायर्ड भी इस बिजनेस के अंदर एक नई पारी शुरू कर सकते हैं। सहमत हैं? और आपके नाम के आगे कभी रिटायर्ड नहीं लगेगा। तो लाइफ में जो रिटायर्ड है ना, वो टायर्ड नहीं है, उनको भी आप इस बिजनेस के अंदर शामिल कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड। मिथ सातवां क्या है? डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट महंगे और बेकार होते हैं। कितने लोग इस बात से सहमत करते हैं? एप्लॉम के केस में इस लाइन को बनाते समय मैंने तेजन जी को पहली बार अब तक पूछा कि पिछले 12 महीने के अंदर एप्लॉम हेल्थ केयर ने कितने उत्पाद बेचे हैं। वो फिगर आई 6,86,600 यूनिट। यानी कि ये जितने उत्पाद आपको टेबल पे रखे हुए दिख रहे हैं, ये ऑल ओवर इंडिया पिछले 12 महीने में अगर सारे लोगों के उत्पादों की सेल जोड़ दी जाए तो लगभग 7 लाख पीसेस लोगों के हाथ में गए हैं। कितने? 7 लाख पीसेस। क्यों गए? बिकॉज ऑफ क्वालिटी, बिकॉज ऑफ अफोर्डेबल प्राइस। मार्केट से ज़्यादा सस्ते उत्पाद हैं हमारे और रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। और मैं प्राउड फील करता हूं कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूं जहां 7 लाख पीस जाने के बाद 0 कंप्लेन है। एक कोई साबुन लेके नहीं आया ऑफिस में कि ये मुझे पसंद नहीं आया, कोई एक लिप बाम लेके नहीं आया, कोई एक चाय लेके नहीं आया, एक कोई टूथपेस्ट लेके नहीं आया, कोई एक एलोवेरा लेके नहीं आया कि नहीं यार ये मुझे रिजल्ट नहीं दिया, मुझे सूट नहीं किया। आई एम फीलिंग सो प्राउड। और शायद आप लोगों के पास भी कोई नहीं आया होगा। दिस इज कार्ड क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी कि मासेस में ये उत्पाद इस्तेमाल किए जा सकते हैं और बार बार इससे खरीद हो सकती है। इस साल का टारगेट है 70 लाख पीसेस बेचना। जहां पे हैं वहां से कितने गुना? 10 गुना। एग्रीड? जोरदार तालियां आप सारे के सारे लोगों के लिए। नेक्स्ट, अब बात आती है, तीसरा पॉइंट आप पेपर में देखोगे, अपॉर्चुनिटी। मिथ, फैक्ट्स एंड अपॉर्चुनिटी। अवसर क्या है? डायरेक्ट सेलिंग उद्योग तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है जिसका मूल्य लगभग 22,142 करोड़
का ये टर्नओवर सारी डायरेक्ट कंपनियों का मिला के, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को मिला के 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में हुआ है। कितना हुआ है? 22,142 करोड़ आंका गया है। अगले 5 वर्षों में इसकी जो ग्रोथ है 7 to 8% रहने का अनुमान है। 7 से 8% ग्रोथ क्या बहुत अच्छी होती है किसी भी व्यवसाय में, किसी भी इंडस्ट्री में। आज भारत दुनिया के शीर्ष 15 डायरेक्ट सेलिंग बाजारों में से शामिल है। भारत को नंबर 1 बाजार बनाना है डायरेक्ट सेलिंग का, क्योंकि भारत जैसे देश के लिए ही यह बिजनेस बना है जहां पे मध्यम श्रेणी और अधिक जो लोअर मिडिल क्लास की संख्या सबसे ज्यादा है। ऐसे देशों के लिए ही ये डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय है। इस व्यवसाय के अंदर 58% वेलनेस और न्यूट्रिशन का योगदान है, यानी कि लगभग 60% उत्पाद हेल्थ से संबंधित बिकते हैं और बाकी उत्पाद कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर के 22% के बिकते हैं। इस बिजनेस के अंदर टायर 2, टायर 3 शहरों में ज़्यादा मांग है, यानी कि मध्यम और थोड़े छोटे शहरों के अंदर ये बिजनेस, ये डेटा बता रहा है कि जहाँ पे इसकी डिमांड ज़्यादा है। 64% लोग इस देश के अंदर 35 साल से कम के हैं, यानी कि लगभग 64% होता है, लगभग 90 करोड़ लोग 34 साल से नीचे हैं। उस देश में मात्र 85 लाख लोग अब तक डायरेक्ट सेलर हैं। संभावनाएं सोचिए कितनी बड़ी हैं। सहमत हैं? सहमत हैं? संभावनाएं कितनी बड़ी हैं? बस आपको ये संभावनाएं देखनी है। आज मैं जो एक्साइटेड हूं, फायर्ड हूं, वो इसलिए हूं क्योंकि ये संभावना मैं देख रहा हूं और मैं आप सबके अंदर छुपा हुआ हनुमान जगाना चाहता हूं कि आपके अंदर की वो ऊर्जा शक्ति जागृत हो कि आप केवल 2-4 पेटीएम, जोमेटो और स्विगी के मालिकों के लिए तालियां बजाने के कपिल शर्मा में आ गए, या उसमें अपना वो एक क्या शो आता है इनका, शार्क टैंक, बैठे हुए रंगबाजी से। मैं चाहता हूं इस देश का हर आदमी रंगबाजी से रहे और रंगबाजी से बैठे। यही 2-4 नहीं, इन सब ने वही किया जो आपको मैं करने के लिए कह रहा हूं। चाहे वो जोमेटो वाला हो, चाहे ओला वाला हो, चाहे उबर वाला हो, चाहे पेटीएम वाला हो, चाहे अमेजोन वाला हो, चाहे फ्लिपकार्ट वाला हो। आप क्या कर रहे हैं? वही तो कर रहे हैं। तो ये जो शक्ति है, अगर आपने समझ ली और इस बिजनेस को आपने समझ लिया, मात्र 85 लाख लोग अभी इस बिजनेस में शामिल हुए। कितने? और देश कितने का है? 140 करोड़। तो अभी संभावनाएं हैं। सपोज आज के समय में आप एक स्कैनर लॉन्च करो, जैसे पेटीएम है, ओला है, पेटीएम है, गूगल पे है, रखा रहता है ना हर जगह। आप एक अपना स्कैनर लॉन्च करो तो कंपटीशन होगा ना। कोई कह रहे यार पेटीएम लगा क्या करना पैसे आ जाते, फोन पे लगा क्या करना पैसे आ जाते, गूगल पे लगा क्या करना पैसे आ जाते। लेकिन जब पेटीएम ने शुरू किया था तो क्या किसी के पास ऑप्शन था? उसने सोचा और वो दुनिया का सबसे अमीर आदमियों में से शुमार हो गया। समझ गए? आप भी सोचो और आप भी बन सकते हो। सोचो कि आप भी बन सकते हो कि साहब 85 लाख लोग पूरे देश में आज के समय में हैं। अगले 10 साल में मेरे नेटवर्क के अंदर 1 करोड़ आदमी मैं शामिल करूंगा। मैं दावा करता हूं, आप पूरे विश्वास के साथ, पूरे मनोवेग के साथ काम करो। यह संभव है क्योंकि भारतवर्ष के अंदर, परसों के अंदर मैं टेंडर पाम करके एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर आर्थो में हैं संदीप गुप्ता, मेरे जानने वाले, मैं उनसे मिलने गया था। मैंने ईशा को आके बताया, साला टेंडर पाम में तो शहीद पथ से देखता था, छोटा सा दिखता था मुझे, और हॉस्पिटल अंदर इतना बड़ा और भरा था। तो बीमारियां कितनी हैं। मैंने आके ईशा जी को शेयर किया,
क्योंकि हमें तकलीफ होती है बीमारियों को देख के, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा भारतवर्ष एक स्वस्थ राष्ट्र बने। तो किसी भी अस्पताल में नजरिया उठा के देख लो, तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर क्या यह संकल्प लिया जा सकता है? क्या लिया जा सकता है? क्या लिया जा सकता है? सोच के देखो, पेटीएम के मालिक ने हर घर पेटीएम, हर मोबाइल में पेटीएम पहुंचा दिया। जोमेटो के मालिक ने हर घर में पहुंचा दिया। स्विगी के मालिक ने हर घर में पहुंचा दिया। ब्लिंकिट ने हर मोबाइल में ब्लिंकिट पहुंचा दिया। तो क्या आप हर मोबाइल में एप्लॉम नहीं पहुंचा सकते? पहुंचा नहीं सकते क्या? जिन खोजे तिन पाइया गहरे पानी पैठ। सुने, अगर आप में है क्षमता तो आप वो चीज खोज लोगे। नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। इंस्पायरिंग ग्रोथ, लोगों को किसके लिए इंस्पायर करना है और क्या करना है? जीवन बदलना है, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ। इंस्पायरिंग ग्रोथ, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ विद मिशन ऑफ एक स्वस्थ एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का तथा भारतीय संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार करने का। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। यह हर पल और प्रतिपल अपने दिल से आवाज निकालने का। एप्लॉम क्यों? जीरो इन्वेस्टमेंट, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, अफोर्डेबल प्राइस, अचीवेबल बिजनेस प्लान, एजुकेशन सिस्टम एंड सपोर्ट एंड सर्विस। ये सारी चीजें हैं ना? सारी चीजें हैं ना? चाहे ऑफिस के लोग हों, आपको पूर्ण सहयोग करते हैं। एजुकेशन सिस्टम, हर महीने ट्रेनिंग हो रही है ना? अचीवेबल बिजनेस प्लान है, 65,000 रुपए के बिजनेस में डायरेक्टर हो जाते हैं। ये सारी की सारी चीजें आपको एप्लॉम बिजनेस के अंदर मिलती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये नवरत्न रखे हुए हैं। आप सब चाहते हैं कि आपकी भी ऐसे तस्वीर आए? चाहते? आपकी भी तस्वीर आएगी। इन्होंने भी, संगीता रॉय जी से पूछिएगा, क्या कभी इन्होंने सोचा था एप्लॉम बिजनेस जब ज्वाइन किया था कि 1 करोड़ से ऊपर की आमदनी होगी? कभी नहीं सोचा था। तो वही बात याद रखिएगा, लिख लीजिएगा अपने घर में, कहीं पोस्टर में लगा लीजिएगा। अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप। हजारों मील अगर आपको जाना है तो पहला कदम चलना पड़ेगा आपको उसके लिए। वो पहला कदम आज हो सकता है। राइट? हो सकता है ना? एक बार जोरदार तालियां अपने सकारात्मक सोच के लिए बजाइए। नेक्स्ट स्लाइड। ये है बिजनेस मॉडल। देखिए, आप सबके पास मैंने दिया हुआ ये पेपर, सब लोग अपने हाथ में इसको ले लीजिए। इस प्लान को समझना है आपको। इस प्लान को आपको समझना। देखिए, सबसे पहली चीज लिखी है 21%। सेल पीवी 100, ग्रुप पीवी 5001। मैंने 5001 पीवी का ही प्लान बनाया है। इसको आपको 2500 से हो जाता है डायरेक्टर, लेकिन आपको सोचना नहीं है। आपको 5001 से सोचना है कि आपको 5001 पीवी के साथ डायरेक्टर क्वालिफाई करना है, क्योंकि अगर आप 5001 पीवी के साथ डायरेक्टर क्वालिफाई करोगे तो आपकी इनकम 5 फिगर में होगी। चाहे आप इसमें लिख सकते हैं 10,000 प्लस। सिल्वर डायरेक्टर जब आप बनते हो, एक व्यक्ति को डायरेक्टर बनाते हो, साइड पीवी 1801 और जो डायरेक्टर बनाई ये 5001 के साथ बनता है। तो इस पोजीशन में जब आप सिल्वर डायरेक्टर बनते हो तो इनकम 15,000 से ऊपर होती है। जब गोल्ड होते हैं आप, 2 लाइनें आपकी डायरेक्टर और साइड से 1501 पीवी करते हो, सेल पीवी 100, गोल्ड डायरेक्टर होते हो, 30,000 प्लस की आमदनी होती है। स्टार
पे 50,000, डायमंड पे 70,000, और जब क्राउन बनते हो 6 लाइनों के साथ 5,001 पीवी का बिजनेस करते हो, सेल्फ पीवी 100 करते हो, आपकी इनकम यहां पे कैलकुलेट करके दिखाई गई है 1,0976 रुपए की होती है। इस 1,0976 रुपए की आमदनी करने के लिए इन लाइनों से आपको सवा लाख रुपए का बिजनेस, प्रत्येक ग्रुप से सवा लाख रुपए, क्योंकि डायरेक्टर हुआ सवा लाख से, सवा लाख रुपए का बिजनेस करना होता है। इस सवा लाख रुपए के बिजनेस के ऊपर आपकी आमदनी 1,0976 रुपए की होती है। टोटल जो ग्रुप बिजनेस होता है वो 7.5 लाख रुपए का होता है। कितना होता है? 7.5 लाख रुपए का। अब मान लेते हैं कि आपके यहां पे पहला जो ग्रुप है इसमें 100 लोग हैं, और 100 लोग अगर 100 पीवी यानी कि 2,500 रुपए का बिजनेस अपनी सेल्फ आईडी पे करें तो कितना पीवी हो जाएगा? कितना? 10,000 पीवी। 100 गुणे 100 कितना होगा? 10,000 पीवी। तो 10,000 पीवी का रुपए वैल्यू में कितना हो गया? 2.5 लाख रुपए। मैं आपसे कितना कह रहा हूं? 1.25 लाख। तो आपको पहला जो लक्ष्य रखना है इसमें कि हमको अपनी प्रत्येक टीम के अंदर 100 लोगों का एक ग्रुप बनाना है। कितने 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 लोगों का? प्रत्येक टीम को 100 लोगों की टीम बनानी है। यानी कि क्राउन जाने के लिए 6 टीमें चाहिए, हर टीम में 100 लोग हों। 100 लोगों को क्या करना है? अपनी घर की अपनी जरूरत का सामान खरीदना है। अभी सर्दी आ रही, किस घर में मॉइस्चराइजर नहीं आएगा? किस घर में सर्दियों में 2-2, 3-3 बार अदरक की चाय नहीं पी जाएगी? किस घर में ग्रीन टी नहीं पी जाएगी? कौन इंसान अपनी स्किन का, सर्दियों में जितनी भी महिलाएं हैं देश के अंदर, अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखेंगी? अपने बालों का ख्याल नहीं रखेंगी? अपनी सेहत का लोग ख्याल नहीं रखेंगे? क्या संभव है? क्या संभव है? क्या संभव है? नहीं, संभव नहीं है। सबके सब ख्याल रखेंगे। और इससे 100 लोगों का नेटवर्क बनाना क्या मुश्किल होगा? क्या मुश्किल होगा? आसान होगा। बस आपको उनके साथ में बैठना है, बताना है कि कैसे बनाना है, कैसे बनाना है। एक एक चीज, कहां पे हेल्थ केयर बिक सकता है, कहां पे पर्सनल केयर बिक सकता है, कहां पे ब्यूटी केयर बिक सकता है, कहां पे एफएमसीजी के प्रोडक्ट बिक सकते हैं, इसके लिए एक रोड मैप बनाना पड़ेगा। और एक आम इंसान से अपने आप को एंटरप्रेन्योर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एंटरप्रेन्योर, उद्यमी। सहमत हैं? आज से आप एक आम इंसान नहीं हो। आज से अपने नाम के नीचे जब कोई पूछे कि व्हाट्स योर नेम, तो बोला एंटरप्रेन्योर सिमरन, एंटरप्रेन्योर रत्ना, एंटरप्रेन्योर बीना। राइट? आपको आपके नाम के आगे क्या जोड़ना है? क्या जोड़ना है? एंटरप्रेन्योर। कि आप उद्यमी हो, आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। विजिटिंग कार्ड बनवा लीजिए, उसके नीचे लिखा हो स्वतंत्र कुमार सोनी एंटरप्रेन्योर। जब आदमी देखेगा ना आपका विजिटिंग कार्ड तो आपके बारे में वैसा ही सोचेगा जैसा वो देखेगा। सहमत हैं? तो आपको जैसे एक एंटरप्रेन्योर सोचता है, एक उद्यमी सोचता है, वैसे ही सोचता है कि यार मेरे पास हेल्थ केयर है, पर्सनल केयर है, ब्यूटी केयर है, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, ये कहां बिकेंगे? तो आप वैसे सोचोगे और आप वैसे उसको प्रमोट कर सकोगे। आप कहोगे यार 100 लोगों को कहा है मेरे को लाने के लिए, 100 में मैं 10 ब्यूटिशियन एक ग्रुप में ज्वाइन कराऊंगा,
10 मैं रिटेलर्स ज्वाइन कराऊंगा, 10 मैं मेडिकल शॉप्स को लेके आऊंगा, 10 मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर लेके आऊंगा, 10 मैं फिजियोथेरेपिस्ट लेके आया हूं, 10 मैं नेचुरोपैथी के लोगों को लेके आऊंगा, 10 मैं योगा टीचर्स को ज्वाइन कराऊंगा। पॉसिबल है? कर सकते हो? ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई। 100 से मिलोगे 10 मिल जाएंगे, और जो मिलेंगे, सपोज एक मिल गया तो एक को तो 10 पता ही है। एक ब्यूटिशियन तो 10 ब्यूटिशियन को जानती है कम से कम, एक योगा टीचर 10 योगा टीचर को जानता है, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर 10 को जानता है। सहमत है? तो हो सकता है, लेकिन सोचना कैसे पड़ेगा। अब भारतवर्ष में पैसेंजर ट्रेनें नहीं चल रही, वंदे भारत चल रही है। और लखनऊ से बंबई का कल पेपर में निकला है कि वंदे भारत शुरू होने जा रही है, जो 30-30, 35-35 घंटे बंबई पहुंचने में लगते हैं, वंदे भारत से 12 घंटे लगेंगे। अब 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल में करने का जमाना गया। अब 6 महीने, साल भर में इतिहास लिखने का जमाना है। इस सोशल मीडिया क्रांति के अंदर अगर आपने ये एडवांटेज नहीं लिया तो आपसे बड़ा, खुद लिख कर समझ लो, मैं कहूंगा नहीं, कहूंगा तो बुरा मान जाओगे। और मैं एक बात बताऊं सीरियसली, व्हेन यू लूज द फियर ऑफ लॉस प्रॉफिट बिगिंस। मेरे को आपको खोने का कोई गम नहीं, तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं। गम होगा तो तकलीफ होगी। मुझे मालूम है तुम नई कुर्सी में बैठे होगे, दूसरे बैठेंगे आके। वो बैठे जो पैसा कमाना चाहते हैं, जो सक्सेस चाहते हैं। आई एम लुकिंग फॉर देम। अगर आप कमाना चाहते हो, स्वागत है। मैं अपनी एनर्जी, अपना पैशन उनको ऊपर लगाऊं ना, तो आपको क्या करना है? अपने थॉट प्रोसेस को बदलना है। आज से आप क्या हो? क्या हो? और पहला टारगेट आपका आपके जीवन में क्या है? क्राउन क्वालिफाई करना। क्या? क्राउन क्वालिफाई करना। 6 ग्रुप 100 लोगों के बनाना। डायरेक्ट कितने लोगों ने बोला? 15 करेंगे, 18 करेंगे, डायरेक्टर करेंगे। सब काटो, कुछ नहीं, क्राउन करोगे। लिखो यार, सीधी सी बात है। एक लाइन सुनी होगी ना, अगर सितारों की चाहत करोगे तो चांद तक पहुंचोगे। क्राउन बनने का प्रयास करोगे तो डायरेक्टर, सिल्वर, गोल्ड स्टार तो बन ही जाओगे ना। लेकिन टारगेट ये डायरेक्टर क्वालिफाई करेंगे एनिवर्सरी में, तो क्या 15% बन के मुंह लटका के ऐसे खड़े रहना? स्टेज पे बुलाया जाएगा, नीचे भेज दिया जाएगा। तो जब सितारों की ख्वाहिश करोगे तो चांद पे तो पहुंच ही जाओगे। तो क्या लक्ष्य है आपका? आज से क्या लक्ष्य है? लिखिए इसी कागज के ऊपर, और इसी जगह पे तारीख डालिए कि इस तारीख तक मुझको क्राउन डायरेक्टर बनना है, क्योंकि मैं केवल उनके साथ काम करना चाहता हूं जो अपनी 6 फिगर इनकम चाहते हैं। मेरे को कछुआ नहीं चाहिए, मेरे को खरगोश चाहिए, हिरन चाहिए, मेरे को सुस्त मुर्गे नहीं चाहिए। अरे सर हो गया तो अच्छा, नहीं हुआ तो अच्छा। मैंने कहा छोड़, तू कहते ना ऐसे लोग, हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। नहीं चाहिए। आपको भी वही लोग चाहिए जो कहें कि नहीं साहब, जमाना कछुए का नहीं है, एआई का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, पूरी दुनिया से कनेक्ट होना, फ्रिक्शन आप सेकंड की बात है। ऐसे में तुम कछुए चाल चलोगे? लोग रौन के तुमको निकल जाएंगे आगे। जिस दिन अंबानी को पता चल गया ना ये बिजनेस मॉडल, ये मुकेश अंबानी को, ये कपड़ा बेचने ये लग गया, सोना बेचने ये लग गया, मोबाइल तो ये बेच ही रहा है, समझ रहे ना? ये रौन देगा सबको। जिस दिन मुकेश अंबानी को ये कॉन्सेप्ट जाके किसी ने समझा दिया कि इसमें भी पोटेंशियल है, वो कहेगा और ट्रेंड्स के कपड़ों पे बीवीपीवी मिलेगा। उसको क्या करना है? वो कहेगा स्मार्ट बाजार में डिस्काउंट मिलेगा। उसको करना क्या है? और इस देश का आदमी पूरा का पूरा घूम जाएगा।
देखते रह जाओगे। जब तक समय है तब तक सोच लो, और इसमें सोचने में कतई वक्त मत गुजारो, क्योंकि जो कंपनियां 10 मिनट में लोगों के घर तक सामान पहुंचा सकती हैं और पूरे देश की मार्केट को कन्वर्ट कर सकती हैं, वो इस बिजनेस मॉडल को भी लेके आ सकती हैं। और कोई बड़ी बात नहीं, बड़े बड़े पिलर इसके अंदर कूदें भविष्य में। तो आपको ये स्टैटिक्स केवल मेरे ही पास नहीं है, सबके पास है। वो देख रहे हैं कौन सी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, और वो इस इंडस्ट्री में जिस दिन टाटा बिरला टाइप के लोग आ गए, उस दिन आम आदमी के लिए इसमें भी सफल होना एक सपना बन जाएगा। समझ रहे? तो आपके घर में भी अंबानी पैदा हो, ऐसा कुछ सोचिए। तो यहां पे क्या लिखना है? क्राउन। कब तक? 31 मार्च 2025। हाँ 26, 31 मार्च 2026 की क्लोजिंग होगी। कितने लोग हैं जो इस जज्बे के साथ अपनी जगह पे खड़े हो सके, हाथ ऊपर करके खड़े हो सकते कि मुझे क्राउन बनना है? आप लोग जबरदस्ती मत खड़े हो किसी को देख के, मन कर रहा हो, दिल कर रहा हो तो खड़े हो, क्योंकि मैं तो सीधा सा बोला, सितारों की ख्वाहिश करोगे तो चांद तक तो दोस्त पहुंच जाओगे। सहमत है ना? तो ख्वाहिश तो करनी पड़ेगी ना, मांगना पड़ेगा। एक माँ दूध नहीं पिलाती बच्चे के बिना रोए बिना मांगे, तो तुमको क्या बिना मांगे मिल जाएगा? जिस दिन ये 6 बंदे 1 लाख वाले आपकी टीम में हो गए, उस दिन आप जीवन पर्यंत मेरे को कहोगे कि पुष्कर मिश्रा जी, आप मेरी जिंदगी में एक ऐसे व्यक्ति बन के आए जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मरी से मरी हालत में इनकम 5 लाख प्लस, अपने बॉस, आजादी, ड्रीम हाउस बनवाओगे और स्विमिंग पूल भी बनवाओगे, उसके अंदर पड़े रहोगे उधर ही। फुल रंगबाजी होगी कि आप सोचोगे कि आज ऑडी से जाएं कि BMW से जाएं कि मर्सिडीज से जाएं। नीता अंबानी ऐसा ही सोचती है ना, किस गाड़ी में बैठे। क्यों सोचती? क्योंकि लाखों लोग उसके लिए काम करते हैं। जिस दिन आपके लिए लाखों लोग काम करेंगे, उस दिन आप भी ऐसे सोचोगे। विचार करके देखिए। मैं सीधी सी बात आपसे कहूँगा, कोई स्वप्नबाजी में दिखाता नहीं। मैं ये बिजनेस सपने दिखाने का बिजनेस है नहीं, ये बिजनेस सपनों को रिकंस्ट्रक्ट करने का बिजनेस है, दोबारा से सपनों को बुनने का बिजनेस है। तो अगर सपना है आपका तो ये बिजनेस है आपका। नेक्स्ट स्लाइड। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफल होने के लिए माइंडसेट क्या चाहिए? ये माइंडसेट चाहिए, छोटा फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। सीधा बड़ा नहीं होगा, राइट? ये जो स्टेप आपको बताया गया, डायरेक्टर, सिल्वर, गोल्ड, स्टार, डायमंड, क्राउन, राइट? लेकिन केवल इसके लिए पूरे 6 ग्रुप के ऊपर काम करना होगा, हर एस्पेक्ट में काम करना होगा। नेक्स्ट स्लाइड। पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखना होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड, नकारात्मक बातें और रिजेक्शन ज्यादा मिलेंगे, लेकिन मुस्कुराकर आगे बढ़ना होगा, राइट? जो इंसान आपको ना कह रहा है, ना मतलब क्या होता है? नो। नो अंग्रेजी में कौन से होते हैं? एक NO और दूसरा KNOW। तो अगर वो आज आपको ना कह रहा, कल हाँ भी कहेगा, राइट? दुनिया में जब फोन आए तो मेरी माताजी कहती थी, अरे इस वाले के फोन की हमको क्या जरूरत। आज के समय में हर पोस्ट पे पहला लाइक नहीं आता है, दिन भर लेके बैठी हुई है कि नहीं? सबके घरों के यही हाल होगा ना? तो सबसे पहला काम क्या होता है कि कोई भी जब नई चीज आती तो लोग रिजेक्ट करते हैं, बाद में उसको देखते रहते हैं, फिर अपनाते हैं। तो सेम चीज ये बिजनेस के साथ हो सकती है। तो अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ में भर के रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड। फिक्स्ड माइंडसेट कि साहब हमारे ताला लगा हुआ है, पुष्कर मिश्रा तुम लाख समझा लो, हम जैसे हैं तैसे ही रहेंगे। तो बने रहो, इसमें मुझको कोई दिक्कत नहीं है। सहमत? आप कौन मैं जानता नहीं, सीधी सी बात है। आपको लगेगा कि नहीं सर आप हमारे बारे में ऐसी कैसी बात कर दे रहे हो। भाई मेरे, ट्रेन स्टेशन पे खड़ी है, ट्रेन तो जाएगी दिल्ली, तुमको नहीं जाना,
तो ट्रेन से कहते हो कि तुमने मुझे छोड़ दिया, उसको जाना है, तो जिसको आगे बढ़ना है बढ़ना है। तुम नहीं बैठना चाहते हो, तुम नहीं चलना चाहते हो, तो कोई क्या करे साहब, कोई क्या करे, कोई कुछ कर सकता। तो ये फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपनी जगह बने रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हो, वो लोग अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ। आज की ये जो ट्रेनिंग हो रही है, ये ऐतिहासिक होगी आपकी जिंदगी में, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। रही बात पुष्कर मिश्रा की, ये तुम्हारे कानों में सदैव बजते रहेंगे, अगर तुम कामयाब हुए तो भी और तुम नहीं हुए तो भी। तुम फिक्स मेंटालिटी के साथ जिए तो भी मैं बचूंगा, क्योंकि मैं यूट्यूब पे तुमको दिखूंगा, इंस्टा पे, फेसबुक पे दिखूंगा और ज्यादा दिखूंगा। अभी मैं दिन की 1 रील डाल रहा हूं, आगे आने वाले समय में 10 रील डालूंगा, तो मैं तो दिखने वाला हूं तुमको। तो आप कहोगे अब यार ये आदमी देखो ना, कहाँ था, साइकिल चलता था, मोटरसाइकिल चलता था, कार चलता। अरे हम पुष्कर मिश्रा को तब से जानते हैं जब से पुष्कर मिश्रा हमसे 100 रुपया उधार लेके जाते थे। क्या करोगे तुम भाई? अरे आते थे हमसे झोला यार सब्जी लेके जाते थे। तो निकल गया वो जमाना। हमको बहुत से लोग मिलते, अरे मोदी जी को मैं जानता था, शाह जी को मैं जानता था, और फलाना योगी जी, अरे योगी जी से तो मैं ऐसे ही कमरे में जाके मिल लेते थे, बहुत तेरे मिलते। अब तुम खुश होते रहो, अरे मैं इनको बचपन से जानता हूं। जानते रहो भाई, थैंक यू वेरी मच। तो समझने का प्रयास करिए। आई एम वेरी ब्लंट, मैं ब्लंट नहीं हूं, मैं बहुत बहुत पोलाइट और बहुत हम्बल आदमी हूं। मुझको बाहर मिलना अभी कल, मैं इस ट्रेनिंग में हूं तो मैं इस किरदार में हूं, क्योंकि मैं आपको गलत राय नहीं दे सकता। समझने का प्रयास करो कि मेरे को आज ये रोल मिला है और मुझे इस रोल के साथ जस्टिफिकेशन करना है, न्याय करना है। तो मैं जिस रोल में आज यहां पे इस स्टेज पे हूं, जिसको आप सुनने देखने आए हो, वो व्यक्ति अपना काम कर रहा है और इसके लिए भी आपको तालियां बजानी चाहिए। तो फिक्स्ड मेंटालिटी नहीं चाहिए, ग्रोथ मेंटालिटी चाहिए, अडॉप्टेबिलिटी चाहिए कि साहब जो बताया जा रहा है इसको हमें अडॉप्ट करना है। नेक्स्ट स्लाइड। डिसिप्लिन चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट, यानी कि जो लक्ष्य है और उसको पूरा होने में के बीच में वो ब्रिज का काम करता है। सहमत है? ये आपके अंदर चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। द बेस्ट मोटिवेशन इज सेल्फ मोटिवेशन, राइट? सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, क्योंकि पुष्कर मिश्रा रोज नहीं मिलेंगे आपको। सहमत है? रोज नहीं मिलेंगे, आपका सीनियर रोज नहीं मिलेगा, कोई आपके लिए रोज नहीं काम कर सकेगा। तो क्या करना पड़ेगा? आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा आपके लक्ष्य के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। टीम बिल्डिंग की सोच अपने अंदर अडॉप्ट करनी होगी कि साहब ये जो लक्ष्य मेरे को अचीव करना है, ये टीम के साथ में करना है। और इसके लिए अगर विराट कोहली को भी टीम से निकालना पड़े तो निकाल दो, रोहित शर्मा को भी निकालना पड़े तो निकाल दो, और नए लड़का तिलक वर्मा को ले आओ। सहमत है? नए लड़के वाशिंगटन सुंदर को ले आओ। क्यों? क्योंकि किसी को खुश करना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है जीतना। एग्रीड? 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 तो आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि आपको आपके लक्ष्य को पूरा करना है। इसलिए टीम बिल्डिंग उन लोगों की जरूर करिए जो लोग आपके सिमिलर लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं, राइट? इन लोगों को टीम के अंदर आपको लेकर आना है। टीम बिल्डिंग की सोच केवल खुद की कमाई नहीं कि साहब मेरा कमाई क्या हुआ, आपको आपकी टीम की कमाई के ऊपर फोकस करना होगा। जिस दिन आपने यह सोच अपने अंदर पैदा कर ली कि मुझे अपनी टीम के अंदर 6 ऐसे लोगों को तैयार करना है जिनकी इनकम 1 लाख पे पहुंचानी है, रत्ना जी सिमरन के लिए काम करना है, बीना जी के लिए काम करना है, अन्य लोगों के लिए काम करना है, इनकी इनकम 1 लाख पहुंचे, तो आपकी इनकम तो अपने आप पहुंचेगी। तो ये सोच, ये थॉट प्रोसेस अपने अंदर डेवलप करना है। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये खेल कभी खेला आपने?
खेला? समस्या कितनी बड़ी भी हो, समाधान होता है, और जो समाधान का हिस्सा नहीं होता वो स्वयं समस्या होता है। राइट? समझ में आया? अगर आप समाधान का हिस्सा नहीं हैं तो आप स्वयं समस्या हैं। तो यहां पे ये खेल आप सबने खेला होगा, कभी कभी हाथ में लेके भी ऐसे ऐसे खेला होगा ना? तो ये खेल भी आप खेल लोगे, ये मेरे को सीधा पूरा भरोसा है। समस्या सुलझाने का दृष्टिकोण, हर चुनौती को समस्या नहीं समाधान की नजर से देखना है। क्या? समाधान की नजर से देखना है। इज इट पॉसिबल? नेक्स्ट स्लाइड। आत्मविश्वास भरो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, बढ़िया, जिनको डांडिया नाइट में पहन के जा रहे हो, जिनको लोगों की शादी फंक्शन ब्याह में पहन के जाओगे, वो कपड़े बढ़िया सुंदर एलिगेंट, क्यों नहीं बिजनेस प्लान दिखाने जाते हो पहन के? किस दिन के लिए रखे हो? राइट? क्योंकि एक बात याद रखिए, सबसे पहले इंसान किसको देखता है? आपको देखता है। आप क्यों? तो बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनिए, घड़ी डालिए, सुंदर सा बैग अपने हाथ में रखिए। क्यों? क्योंकि आप अब एक आम इंसान नहीं हो, आप क्या हो? क्या हो? क्या हो? तो आपकी पर्सनालिटी एक एंटरप्रेन्योर के जैसी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप क्या करते हो ये लोग बाद में देखते हैं, सर्वप्रथम किसको देखते हैं? आपको देखते हैं। तो इसलिए वेशभूषा महत्वपूर्ण है। आप सारे के सारे लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि जब भी किसी से बिजनेस मीटिंग करिए, बिजनेस प्लान दिखाइए, इवन जूम मीटिंग के अंदर भी आइए, तो प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से ही आइए। क्यों? यह चीज शो करता है कि आप आपके बिजनेस को कितनी वैल्यू देते हो, और जब आप आपके बिजनेस को, आपके काम को वैल्यू दोगे तो आपका काम आपको वैल्यू देगा। इस बात को सदैव ध्यान रखिएगा। आत्मविश्वास आपको अच्छे कपड़ों को पहनने से आता है, अच्छे दिखने से आपको आत्मविश्वास आता है। तो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ये कोई आम बिजनेस नहीं है किसी को कैसे भी समझा दिया, तो प्रोफेशनल तरीके से ही आप अपने आप को प्रेजेंट करिए। नेक्स्ट स्लाइड। ड्रीम बिग, बड़ा सोचो, बड़ा सपना और स्पष्ट लक्ष्य। सपना जितना बड़ा होगा उतना ही आसान आपका जुनून और प्रयास होगा, जितना छोटा होगा उतने ही ज्यादा आप एफर्टलेस काम करोगे। राइट? तो सपना बड़ा रखो, और बड़ा सोचोगे तो निश्चित तौर पे बड़ा हासिल करोगे। सितारों की ख्वाहिश करोगे तो चांद तक तो जरूर पहुंचोगे। नेक्स्ट स्लाइड। लोगों की मदद करने की भावना से यह बिजनेस आपको बिल्ड करना है। इस भावना के साथ में नहीं करता है कि साहब सब मेरा भला हो जाए। लोगों की मदद करने की भावना, यह बिजनेस तभी चलता है जब दूसरों को सफलता दिलाने की सच्ची सोच होती है। यह बिजनेस तब केवल खुद बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, ना पाछी को छाया ला दे, फल लागे अति दूर। इस दृष्टि के साथ में नहीं करना। इस बिजनेस को आपको इस दृष्टि के साथ में करना है कि जो लोग आपके साथ इस बिजनेस के अंदर एसोसिएटेड हैं उनको आपको सक्सेसफुल बनाना है। एग्रीड? सहमत है? इस सोच के साथ काम करो। मेरा क्वालिफाई क्या हुआ से ज्यादा मेरे साथी का क्या क्वालिफाई हुआ, मेरी इनकम कितनी आई से ज्यादा मेरे साथी के घर कितना पैसा आया, मेरे से ज्यादा सम्मान से ज्यादा मेरे साथियों को कितना सम्मान मिला, कितनी ट्रॉफीज मिली, क्या लेवल अचीव हुआ। तो इस थॉट प्रोसेस को इस बिजनेस के अंदर आपको बिल्ड करना है। अपने दिमाग में किससे सजाना है? क्या दिल
अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए दिल तुझी जमाने के लिए। ये दिल अपने लिए जिया तो क्या जिया, जमाने के लिए जिया। तो आपको ये थॉट प्रोसेस से अपना दिमाग सजाना है कि साहब मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, मेरी ड्रेस, मेरा इनकम, मेरा लेवल नहीं, मेरे साथी का इनकम, मेरे साथी के जीवन में क्या परिवर्तन आया, मेरे साथी के घर के में क्या परिवर्तन आया, मेरे साथी के बच्चों की शिक्षा में क्या परिवर्तन आया, मेरे साथियों की स्वास्थ्य में क्या परिवर्तन आया। जब यह कंसर्न आप आपके अंदर डेवलप कर लोगे तो आप पूरी दुनिया को अपने हाथों पे उठा लोगे। क्यों? क्योंकि ये जो लोग होंगे ना, ये आपके साथ में होंगे, ये आपके साथ में होंगे, पृथ्वी को भी उठा लोगे। क्यों? क्योंकि टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। अगर आपके पास टीम होगी तो सफलता होगी, लेकिन याद रखिएगा टीम में पोटेंशियल होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो होगी तो करेगी परफॉर्म क्या, राइट? तो पोटेंशियल टीम होगी तो आप पृथ्वी को भी अपने हाथों में से उठा सकते हो, यह विश्वास आपके अंदर आएगा। नेक्स्ट स्लाइड। लास्ट, इंस्पायरिंग ग्रोथ ट्रांसफॉर्म लाइफ्स। लोगों जो जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं, उनको प्रेरित करना है, यही आपका उद्देश्य होना चाहिए। ये केवल मेरा नहीं है, आपका भी यही होना चाहिए कि लोगों को इंस्पायर करना है और उनको उनके जीवन को बदल देना है। राइट? सहमत हैं? नेक्स्ट, आप सभी का हृदय से धन्यवाद। कहा सुना माफ। आपको सोचना है कि आपको मुझे कैसे लेना है, अपने शुभचिंतक के तौर पे लेना है, अपने साथी के तौर पे लेना है, या आपको आपके विरोधी के तौर पे लेना। इट्स योर आउटलुक, आई डोंट केयर। क्या आप मेरे बारे में सोचते हो? अगर आप सोचोगे कि आई एम योर बेस्ट वेल विशर, देन आई एम बेस्ट सपोर्टर, आई एम। हर तरीके से मैं आपके साथ आपकी सफलता के लिए कटिबद्ध हूं। क्यों? क्योंकि आपकी सफलता सिर्फ आपका लक्ष्य नहीं है, मेरा स्वयं का लक्ष्य है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सब आपके वांछित लक्ष्य प्राप्त करें, अपने अचीवमेंट्स प्राप्त करें, और जो आप आपके जीवन में चाहते हो वो प्राप्त करो। यही मेरी ईश्वर से कामना और उनसे प्रार्थना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।